सर पार्ट्स शायद खराब ना हो, क्योंकि सर मेरे साथ भी यही हुआ है कि उसने जो है ना पार्ट्स गलत दिए, मतलब दिए ही नहीं है। और दिए हैं तो जैसे मेरा डोर माइंडर इंफ्रारेड बैरियर है ना, हाँ हाँ तो हाँ इसके अंदर दो पार्ट्स है इसके अंदर। एक है हाँ। रिसीवर बोर्ड और एक है ट्रांसमीटर सर्किट रजिस्टर बोर्ड। सही है। एक क्या तो है, इसके एक अंदर ट्रांसमीटर बोर्ड है, दूसरा क्या सा है? रिसीवर बोर्ड है। हाँ रिसीवर बोर्ड है, सही है। ट्रांसमीटर सर्किट में क्या है, उसमें इंफ्रारेड दो बल्ब लगे हुए हैं, वो तो चल रहे हैं। मैंने सारे पार्ट्स ट्राई भी किए थे सर, अच्छा लेकिन इसके अंदर इन्होंने एक वेरिएबल रजिस्टर नहीं दिया हुआ। अच्छा। और रिसीवर बोर्ड में सर, रिसीवर बोर्ड में इन्होंने सारे रजिस्टर जो है ना ट्रांसमीटर सर्किट को उठा के दे दिए। वो सारे गलत लिए हुए हैं। उसके अच्छा, मैंने कलर कोड चेक किए थे, वो भी गलत है। तो आपने उनसे बात नहीं करी? सर वो तो मैं जब लिए थे तो वो तो आएगा। कह रहे थे सब सही होगा, ये होगा ये होगा, लेकिन फिर मैंने उनसे अब बात ही नहीं देखें, की। ये अब तो तो एक मैं एक, एक सर फाइंडिंग सीए है ना, की ये तो तरफ एक से ऐसी जाके चीज़ है। नए खरीद। हाँ सही है, अलग से लेना सर कलर पड़ेंगे। कोड दिए थे तो सर मैं आज खरीदूंगा और आज फिर बनाऊंगा। सही है। देखें ये तो सर और मुझे एक और बात पूछनी ज़रूरी थी। है, ये तो चीज़ें ज़रूरी है कि लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू में जो है बहुत सारी चीज़ें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी ज़माने की पहली दूसरी या तीसरी कोई किट थी, पहली नहीं थी कि मैंने कितनी किटें असेंबल की हुई थी और चला भी ली थी। तो एक मैंने किट ली, एम्पलीफायर की थी या पता नहीं कौन सी चीज़ की थी। तो उसमें से जो ट्रांजिस्टर निकला ना, वो पावर ट्रांजिस्टर था। अब वो पावर ट्रांजिस्टर की तो जो है 3 लेग्स होती हैं। अब उसके अंदर सिर्फ 2 लेग्स थी। अब मुझे ये समझना है कि ये ट्रांजिस्टर कैसा ट्रांजिस्टर है जिसकी 2 ही टांगे हैं। 2 टांगे वाला तो डायोड होता है, 3 टांगों वाला ट्रांजिस्टर होता है। अब मुझे ये समझ ना आया, तो मैंने कहा इसको कनेक्ट कैसे करूं। तो फिर मैं ऑल द वे फ्रॉम माई होम, जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर का रास्ता होगा या 3 किलोमीटर का रास्ता होगा, आई वेंट ऑल द वे जस्ट टू फाइंड इट आउट कि भाई तुमने जो मुझे ट्रांसफर दिया है, इसकी तो 2 टांगे हैं, इसमें तो सर्किट में तो 3 बनी हुई है। तो उसने बताया ये जो मेटल बॉडी है, तीसरी टांग इसकी ये होती है। यानी तीसरा जो कनेक्शन इस ट्रांजिस्टर का होता है वो मेटल बॉडी का होता है। आई जस्ट शो यू द द डायग्राम। अब ये जो सारी बातें ना, हमारे कन्वेंशनल स्टाइल में अगर क्लास हो रही होती तो बहुत ही आसान था, लेकिन इवन देन। सर इस किट के तो मार्क्स है सर, तो हम कैसे अपलोड करें सर, अभी तो बनी ही नहीं है। सर वही सर, यही पूछना था मुझे भी। हाँ मार्क्स तो हैं, डेफिनेटली हैं। मार्क्स तो हैं, कोशिश तो आप करेंगे ना, जब मार्क्स नहीं होंगे तो आप कोशिश कैसे करेंगे। सही है। सर वो तो सर सही है, लेकिन सर फिर ड्यू डेट का क्या, लेकिन कि वो अपलोड शायद ना हो। देखिए उसके अंदर हम बात कर सकते यस हैं। सर, हमारी भी सर ये मतलब। ड्यू डेट थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि फिर हम लोग, जैसे अब पार्ट्स ही मिसिंग है इसके, अब मैं जाऊंगा तो क्या पता वो अभी मिले ना मिले, सर सैयद की तरफ जाऊंगा मैं तो, हाँ सही है, ठीक है। या फिर वहीं जाके लेना हो। सही है, देखें हम ड्यू डेट की पे बात कर सकते हैं, बट इसके बाद भी हमने एक और प्रोजेक्ट भी करना है। तो ड्यू डेट पे हम बात कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा। ओके सर। अब मैं आपको जो देखें, ड्यू डेट की आप इतनी टेंशन ना लें कि आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो जाए, लेकिन इतनी टेंशन ज़रूर लें कि आप लोग परफॉर्म करना शुरू करें इस पर। अच्छा, अब ये देखें, तो ये जो सर ट्रांसफर है ना, ये ट्रांसफर के सारे पैकेजेस हैं। जी। ये वाला ट्रांसफर था जो मेरे पास, मुझे समझ ही नहीं आया कि इसकी तीसरी टांग क्या है, इसके नीचे 2 टांगे ही हैं। तो फिर मैं पूछने गया तो पता लगा, उसने बताया कि जहाँ पे आप ये स्क्रू लगाते हैं ना, ये इसको फिट करते हैं किसी हीट सिंक पे, इस ट्रांसफर को क्यों इसने मेटल बॉडी में बनाया है, एक आम से पैकेज में क्यों नहीं बना दिया इसको इस तरह के। इसकी वजह यह है कि ये गर्म बहुत होता है। इट्स अ पावर ट्रांसफर। पावर ट्रांसफर का मतलब है कि इसके अंदर से काफ़ी पावर डेसिपेट होती है। सो 10 एम्पियर का ये ट्रांसफर है अगर लेट्स से, तो इसमें से 10 एम्पियर गुजरेगा तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हीट अप। तो इसकी हीट डेसिपेट करने के लिए, इसके डेसिपेट का मतलब होता है कि इसकी हवा में हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि ये ओवर हीट ना हो, इसकी बॉडी को मेटल बॉडी बनाया जाता है। फिर ये किसी हीट सिंक के ऊपर इसको टाइटली स्क्रू करते हैं और इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो हीट सिंक जो है ना एक एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो होता है ना अच्छा कंडक्टर होता है फॉर हीट ट्रांसफ़र। तो इसकी बॉडी को किसी हीट सिंक पर लगा दिया जाता है। तो हीट सिंक की क्यों बहुत। सर? हाँ जी। अच्छा, अब आप लोग थोड़े से हैं वैसे आज तो, पूरे नहीं हैं, 18 ही हैं, 20 नहीं, 25 नहीं है, 27 नहीं है। सो सर मेरा भी एक सवाल है। हाँ बोलें, प्लीज़ प्लीज़। मैं अपनी सर डिस्कशन मैंने शुरू करूँ इससे प्रोजेक्ट तो पहले आप सवाल कंप्लीट कर कर लें। लिया है। हाँ सर प्रोजेक्ट तो कंप्लीट कर लिया है, वो है म्यूज़िक ऑपरेटेड एलईडीज़। सही मगर है। सर उसमें सोल्डरिंग वोल्डरिंग का कोई काम नहीं है, मैंने डायरेक्ट ब्रेडबोर्ड पे किया है, तो वो मसला तो नहीं है? ओह, सोल्डिंग की नहीं है आपने? क्योंकि सर मैं जब आपने प्रोजेक्ट दिया था तो
मैं असल में यूनिवर्सिटी में 2 हफ्ते की ऑफ पे था, अच्छा, तो मुझे ये कल ही पता चला कि सोल्डरिंग ज़रूरी है। हाँ तो किट पे तो अब इसी प्रोजेक्ट को आप किट पे बनाएं, मतलब ये कि आप इसको किट असेंबल करें, कोई सोल्डरिंग तो आनी चाहिए ना आपको। सोल्डरिंग नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? अगर आप मुझे ये कहते हैं कि भाई मैंने पहले से 2-3 प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं और मैं ये करता रहता हूँ, जैसे आपके राउजैन है या सर आपके मुदस्सिर है। सोल्डरिंग सोल्डरिंग मुझे वैसे आती है, मैंने पहले से की भी है। अच्छा, बस यही पर आप एग्जाम्प्ट हैं, आपको अगर आप आती है तो मुझे आपको खर्चा जी मुझे कराने का आती कोई है। शौक नहीं है, और आपको आती है तो आपने कोई पहले ज़माने में कोई प्रोजेक्ट बनाया हो ना, उसकी वीडियो भेज जी दें, सर। तो वो मेरे लिए ठीक काफ़ी है हो सर। जाएगी। सही है। आपका ओके। नाम क्या है? ओके। सुहेब। सही, आपको सर सोल्डरिंग आती है? सोल्डरिंग तो सर जी जी सोल्डरिंग तो सर। मुझे आती है, मैंने करी भी है सोल्डरिंग, लेकिन हाँ, किट नहीं चल रही तो उस पर मार्क्स तो अफेक्ट नहीं होंगे। मार्क्स तो डेफिनेटली ज़्यादा देखें, वर्किंग के भी मार्क्स हैं। अगर मैं ये कह दूं अभी यहाँ पर कि भाई वर्किंग के मार्क्स नहीं है और मैं मार्क्स अफेक्ट नहीं होंगे, तो बताओ कौन सा स्टूडेंट है जो इसको चला के देगा? आजकल को किसी के पास टाइम ही नहीं है काम करने का, हर कोई मोबाइल पे लगा हुआ है और अपने दूसरे कोर्सेज में लग जाएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा क्या करेगा, दूसरे कोर्स में लग जाएगा। बट दिस कोर्स इज सर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई जस्ट कैन नॉट जस्ट गारंटी यू कि वर्किंग के मार्क्स नहीं है। डेफिनेटली देयर वर्किंग के मार्क्स भी हैं, एफर्ट के मार्क्स भी हैं, और आपने जितने सफाई से बनाया है उसके मार्क्स भी हैं, और जो आपने कितने तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, किसी डब्बे में बंद किया है नहीं किया है, और कितनी एफर्ट की है, डब्बा लगाया, डब्बा कितना अच्छा बनाया है, उसके भी मार्क्स हैं। डब्बा बनाना जरूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई बहुत ही अच्छा डब्बा बनाएं, आप किसी इसको लंच बॉक्स के अंदर भी प्लास्टिक के किसी डब्बे में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट द प्रोजेक्ट शुड बी इन अ प्रेजेंटेबल वे, कि अगर पीसीबी लटक रही होगी ना तारों तारों पे, तो कुछ उसके बाद खराब हो जाएगी। तो अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं, प्रोडक्ट शेप देना चाह रहे हैं, तो इसकी सर पैकेजिंग। हमारी किट जो है ना, मेरी जो किट है सर, वो हम्म, मैंने ना हमने राव के घर रखवाई थी। सही है। तो राव की दादी की डेथ हो गई थी, अच्छा। तो सर उनकी बहन ने शायद कहीं रख वख दी तो वो भूल गई। ओहो, सही है। जी सर। सर इसके हमने ऊपर। वीडियो अपलोड बना के वीडियो अपलोड ही करनी थी, अब वो अच्छा, आप बताएं अब मिल मैं ही नहीं क्या रही कर उन्हें, सकता हूँ इसके तो ऊपर? वो आज देखें सर। मैं इसका मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, कितनी रिलैक्सेशन दूँ मैं आपको इसके बारे में? अगर मैं कहूँ कि भाई आप बस सही है ठीक है, तो मेरे पार्ट में मुझे किट तो चाहिए नहीं, मैं कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे स्टूडेंट के साथ वो इंसाफ नहीं होगा ना, आपके साथ सर तो इंसाफ मैं नहीं आज होगा। कर दूंगा, आज मैं मतलब 12 रात के 12 बजे से पहले हो जाएगा। कोई कोई बात नहीं, अगर वो खो गई है तो एक और बना लें, ठीक है। और डेडलाइन आपको मैं सुन अपने सर। पार्ट पे कर सकता हूँ ना, वो डेडलाइन कर सकता हूँ कि आई कैन सर सर एक्सटेंड बना इट वीडियो दूंगा, का फॉर मुझे यू। बस समझ नहीं सर आ रहा, वो मार्क्स। एक्सप्लेन कर दें कि क्या करें। क्या चीज़? सर मैं कह रहा हूँ वीडियो का समझ नहीं आ रहा क्या बना है, मतलब कैसे दिखाएं। भाई वीडियो तो आप लोग आजकल के ज़माने में वीडियो के तो एक्सपर्ट हैं, मोबाइल से वीडियो बनाएं सर्किट की, और लाइटिंग अच्छी होनी सर चाहिए। सोल्डिंग वगैरह ये सब दिखाना है, बस जितने भी आपको अच्छी, सोल्डिंग करते जो हुए भी दिखाना आपके एक्सपेक्ट आप दिखाना चाहते हैं, अच्छे जो एक्सपेक्ट हैं उसको हाईलाइट करें पीसीबी से, है और आगे सर्किट पीछे करके वगैरह दिखाएं। एक्सप्लेन कर दें बस। हाँ, सर्किट को एक्सप्लेन करें कि सर्किट कितना काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, क्या वर्किंग हो रही है, और करके भी दिखाएं, वर्किंग की करके भी दिखाएं, और किसी से वर्किंग हेल्प लें। मॉडल भी दिखा दें। हाँ, सही है सर। सही है। अच्छी से अच्छी वीडियो यार, प्रेजेंटेबल अंदाज में जो भी आपने काम किया उसको कैसे प्रेजेंट करना है। इसके अंदर मैं भी वीडियो का कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, मैं मीडिया का बंदा तो हूँ नहीं कि मैं तुम्हें वीडियो में गाइड करूँ। बस आपने अपना काम जिस तरीके से शो करना है, मोबाइल पकड़ के किसी को पकड़ा के, और स्टेबल होना चाहिए आपका मोबाइल, हिलना नहीं चाहिए, ताकि मुझे भी कुछ समझ आए कि क्या नज़र आ रहा है। और हम इसमें ये भी कर सकते हैं कि वीडियो क्वालिटी के भी एक दो दो मार्क्स रख लेंगे, 4 मार्क्स रख लेंगे कि वीडियो आपने गंदी बनाई है, लाइटिंग है नहीं, मोबाइल हिल रहा है, तो आई कैन जस्ट कीप फ्यू मार्क्स फॉर द वीडियो क्वालिटी एज वेल। क्यों, प्रेजेंटेशन में आता है ना ये सारा काम तो। सर हम कौन सा सर प्रॉपर कैमरा मैन है सर जो वीडियो प्रॉपर बन जाएगी सर? थोड़ी बहुत तो कुछ बस तो कुछ तो होगी सारी ना सर। जो इसमें जितने भी है ना आप लोग, इसमें से कोई भी प्रॉपर कैमरामैन तो कोई भी नहीं है मेरे मेरे साथ मुझे मिला के। लेकिन अब मुकाबला भी तो उनमें ही है ना, सब में, जो 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 सारे के सारे एक जैसे ही हैं, कोई भी कैमरामैन नहीं है। अब सर अगर कोई ये अच्छा है, शान वगैरह के पास, सर इनके राव। पास अच्छे अच्छे मोबाइल है अब सर। देखें, अब अब मेरे राव, पास तो सर छोटा सा मोबाइल है सर, मैं कैसे अच्छा छोटा सा मोबाइल है तो किसी आसपास के किसी बड़े वाले मोबाइल को लेके कर लो। और अब देखें अगर कोई अच्छा सा प्रॉपर कैमरामैन है, उसको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, 2-4 मार्क्स जो अभी हमने रखे हैं उसमें से, तो जाहिर है उसकी एक स्किल है, उसको सर मार्क्स मिलने एक बात चाहिए। पूछनी थी। राव को भी मिलेंगे ना अच्छे मार्क्स, क्योंकि उसकी जो है एक पहले सर से वैसे हैंड्स ऑन है। कितना सर टोटल मार्क्स कितने हैं इसके? अभी तो मैंने इसके जो है 10 मार्क्स सोचे हुए हैं। सर टोटल मार्क्स कितने हैं? सर 10 मार्क्स हैं इसके, 10 मार्क्स। तो सर उसमें से एफर्ट वगैरह के कितने हो जाएंगे? ये भी मैंने ब्रेकअप नहीं बनाया।
सर एक अच्छा बात पूछनी थी। जी जी। सर अभी हम इस क्लास में क्या करेंगे? हाँ ये बात सवाल अच्छा है ना। अच्छा अभी आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ये हो रही है। अच्छा अब मैं आपको जी बताता सर हो रही है। हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि आज क्लास में हम क्या करेंगे। देखें ये लैब 7 है आपकी LMS पे, इसको हमने डाउनलोड कर लिया, ये यहाँ पे खुल गई। और इसको मैं दिखाता हूँ कि ये क्या लैब है आज। दिस लैब इज़ ऑलरेडी अवेलेबल विथ यू ऑन योर LMS। तो एक कंडीशन होती है फॉर आवर OBE सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिसके अंदर ये सारा हम इस वक्त चल रहे हैं, और इसकी एक्रेडिटेशन भी हुई है अभी कोई आपके सीनियर बैच की, जिसके अंदर उन्होंने PEC ने हमें जो है अप्रूव कर दिया है फॉर आवर डिग्री प्रोग्राम, जो आपके हर सेमेस्टर की अलग होती है, हर हर बैच की अलग से इसकी एक्रेडिटेशन होती है। तो वी आर इन राइट नाउ इन OBE सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर एक कंडीशन उन्होंने लगाई है कि देयर शुड बी वन लैब ओपन एंडेड, ये कंडीशन है उनकी। ये जो HEC की तरफ से हमें और PEC की तरफ से गाइडलाइंस मिलती हैं कि पढ़ाना क्या है। तो इसके अंदर ये आपके लिए आज ये की लैब डिज़ाइन की है, डिज़ाइन एंड एक्सटेंशन बोर्ड विद फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। तो अब ये फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एक 3 पिन सॉकेट होना चाहिए उसमें, और उसका स्विच भी होना चाहिए। अच्छा 2 पिन है, दो दो जो हैं टू पिन सॉकेट्स होने चाहिए विद अ कॉमन स्विच बटन। तो 2 सॉकेट्स के कॉमन स्विच बटन होने चाहिए, और एक 3 पिन प्लग उस एक्सटेंशन बोर्ड में से जाहिर बात से निकलेगा, तो वो 220 के सॉकेट में जाएगा, वो 3 पिन प्लग होगा। तो ये आपकी ड्राइंग है जो आज आपने बनानी है, और ये इसके लिए जगह दी हुई है, और ये इसके जो है लर्निंग आउटकम्स हैं कि इसमें आपको क्या हासिल होगा। सो दिस इज सच ए स्मॉल लैब, ये आप अपने पार्ट पे इसको बना के रख लें, और जब भी आप मुझे ये जमा करवाएंगे ना, तो ये मैं इसके अंदर आपको देखूंगा। इसके अंदर से कोई सवाल कर लें, अगर पूछ लें तो अच्छी बात है कि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो। ये हाँ ये बोले। क्या ये सर ये मल्टी सिम वगैरह पे बनानी है क्या? नहीं नहीं नहीं, मल्टी सिम पे नहीं बनानी है। मल्टी सिम पे भी हम बना सकते हैं, मल्टी सिम पे तो आसान है बनाना, लेकिन यहाँ पे आपको ड्राइंग करनी है अच्छी सी इसकी। ये जो हमने शुरू के जो क्लासेस ली सर थी वो ना जो आपकी, जैसे आपने शुरू में ली थी क्लास साइट सर ऑन जो साइट ली थी, जी उसमें मैंने बनवाई थी। जी सही सर है। वो घर की आपने बनवाई थी ना? जी जी घर की बनवाई थी ना, वो एक्सटेंशन बोर्ड की। तो जी सर याद आ गया। सही है। अच्छा अब मैं यहाँ पे एक शिव चीज़, वैसी बनानी है। एक शिव पॉइंट सर ऐड कर रहा हूँ, मुझे अभी भी याद आया है वो पॉइंट, अभी अभी मुझे जहन में आया, मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, ज़रा प्लीज़ उसको मुझे टाइप करने दें, और देखते भी जाए मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। सही है। तो ये टास्क 2 आपने डिज़ाइन करना है, सीरीज एक्सटेंशन बोर्ड। कहाँ का क्लास हो रही है, ये देखो सही सर। सही है, ठीक है। ये क्लास चल रही अच्छा अब मैं है। आपको, आजा। अब अब मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशन क्या स्पेलिंग लगाएं यार, ये तो एक्सटेंशन की स्पेलिंग्स लगा रहे हैं, ये वाली एक्सटेंशन, ये वाली स्पेलिंग है, चलें सही है। तो अब मैं आपको जो है वो कुछ बताऊं, इसमें से कोई सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि ये आपने प्रिंट आउट लेना है और इसके ऊपर बनानी है, और इसको सबमिट करानी है आपने, जैसे लैब शिव मैनुअल सर सबमिट कराते हैं। ये कोई सवाल हो तो पूछ लें, क्योंकि ये 7 लैब नंबर 7 है, और ये एक एक्टिविटी है, और शिव सर मेरा ख्याल है कि आप लोगों को सबको ये सारी चीज़ें क्या आती। डालना, जी इसको सर समझ स्कैन गए सर। करके सबमिट करनी है? नहीं नहीं, स्कैन करके सबमिट नहीं सर करनी। वर्ड में होगा ना सर? नहीं नहीं, ये तो आपने प्रिंट आउट लेके हाथ से बनानी है। सर ये वर्ड में अगर करना चाहें तो? वर्ड में करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, वर्ड में कर लें इसको, बहुत अच्छा है। वर्ड में तो यहाँ पे सर ड्राइंग होती है ना, ये यहाँ पे ऊपर के इसमें कहीं ड्राइंग होती है, बहुत अच्छी सी ड्राइंग होती है, तो आप वर्ड जी में सर बना लें। वो उस पे हो जाती है। बना लें बना लें, इंसर्ट सर से। पेंट में बना लें, सर वर्ड में बना लें। सर सर इसको दूसरी बात करके PDF फॉर्म में अपलोड नहीं कर सकते नहीं सबमिशन के तौर पे?
नहीं यार, नहीं नहीं एक्सटेंशन मैंने इसका प्रिंट आउट ही देखना है असल में ना, तो इसको सबमिट सही करना सर। होगा ना हमने लैब की रिक्वायरमेंट के तौर पे, ये हमने दिखाना होता है उन लोगों को। सर ये कब सबमिट होगा? ये जब आप लोग आएंगे यहाँ पे, जब आएंगे जब इसको ओके सर। ओके क्योंकि सर। सर हाँ जी बोले। सर ये जो फर्स्ट वाला टास्क है सर, ये 3 सर्किट बटन है, मतलब 2 स्विच होंगे और उसको नहीं नहीं, बटन दोनों को एक हाँ बटन होगा ना, यही होगा ना? एक बटन हो गया ना, एक बटन तो ऊपर वाली लाइन का हो गया इसका, एक बटन जो है वो इसका दोनों सॉकेट का हो गया, 2 सॉकेट हो गए इसके अंदर, और एक प्लग निकलेगा जो कि वायर कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड टू प्रोवाइड पावर। उस एक्सटेंशन बोर्ड में से कोई तार भी तो लटक रहा होगा, वो 3 पिन प्लग होगा। अब देखें 3 पिन प्लग होता है इसके, होगा तो इसके अंदर एक वो भी होगा ना अर्थ एक का ग्राउंड, न्यूट्रल होगी, एक। एक अर्थ का भी वायर जी होगा। सर। अर्थ का वायर जो है इसके अंदर, तो इस वाली लाइन में तो कहीं पे भी नहीं लगेगा इन सॉकेट्स में, इसके सर भी वो ऊपर वाली में इस लगेगा। वाले ना में लगेगा। तो ये वाला इसका टास्क है बस। और सीरीज सही है सर। एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर आसान तो है सर। 3 पिन होगा ही नहीं। आसान है, जाहिर सी बात है, बहुत आसान है, हमने क्लास में ये बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। तो यस सर। आई गेस कि ये आप सारे स्टूडेंट समझ गए, सवाल समझ गए, तो आंसर तो आपको आता है, बस सवाल समझने की ज़रूरत है। तो ये है इसका काम। अब में हम चलते हैं आगे दूसरी चीज़ों पर, जो हमारा असल काम होता है, जो हम मैं आपको कोशिश करता हूँ कि लैब के अलावा भी कुछ दूँ ना, क्योंकि लैब काफ़ी सिंपल है। अब ये जो है स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर। अच्छा, अब मैंने इसकी सिमुलेशन रन की है। अब कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये सब कुछ, बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा काम रह गया, मैं थोड़ा सा इसको होल्ड करूँ, इसको बना लूँ, सर्किट को आपके सामने बनाता हूँ, 2 कनेक्शन लगा दूँ, फिर जो है इंशाल्लाह ये चीज़ें चल जाए। ये मैंने कनेक्शन लगा दिए। अब देखें मैं करता हूँ, अल्लाह करे बिस्मिल्लाह चल जाए। अच्छा लैंप नहीं चल रहा, लैंप, ओहो यहाँ से तार गलत दिया हुआ है, कितना बेवकूफ़ी का काम किया हुआ है। कहाँ गया, चल क्यों नहीं रहा भाई? हाँ गया। अच्छा ये वाला कनेक्शन जो है ना, देखें कितनी सी मिस्टेक की थी मैंने, यहाँ पे लगाना था। अब चलेगा इंशाल्लाह। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, ये जी क्या सर। कनेक्शन है? जो हमने काम किया था लास्ट टाइम, लैचिंग रिले की थी ना, जिसके अंदर से हम एक पुश करते थे तो रिले लैच कर जाती थी, और ऑफ करना होता था, दूसरा स्टॉप बटन बटन होता था। अब लेकिन इसके अंदर हमने ये काम किया हुआ है कि दिस इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट वेयर वी हैव जस्ट यूज सिंगल बटन टू मेक दिस बल्ब ऑन एंड ऑफ। अब देखें, एक पुश पे ऑन, दूसरे पुश पे ऑफ हो रहा है, लाइव वायर के अंदर हो रहा है ये, यस सर। लाइव वायर। तो ये पूरी अरेंजमेंट है। ये मुदस्सिर हैं क्या क्लास में? जी सर। मुदस्सिर, मैंने आपको ये टास्क दिया था ना बनाने के लिए, उसके अंदर एनआई, उसके अंदर मल्टी सिम में, तो मल्टी सिम जी में सर। काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, लेकिन ये यहाँ पर मैंने वही वाला सर्किट बनाया है और ये चीज़ हो गई है। एक पुश पे ऑन, एक पुश पे ऑफ। अब इसकी सर्किट लॉजिक समझने के लिए, क्योंकि डायग्राम तो मैंने बना दी है, और चाहूँ तो मैं आपको ये शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ। मैं आपको इसको डायरेक्ट इसकी जो है ना वो बता रहा हूँ, ये आया कैसे, सर्किट सर्किट की वर्किंग क्या है। अब देखें, मैं आपको दिखाता हूँ ये सर्किट की वर्किंग। अब ये जो सर्किट है, ये असल में मैंने सर्किट बनाया हुआ है यहाँ पे, ये वाला सर्किट किसके अंदर, लाइव वायर के अंदर। अब ये जो है बड़ी जो है समझने की चीज़ है कि ये वाला सर्किट इस वाली शक्ल में कैसे बन गया। ये जो शक्ल है ना, ये जो शक्ल, ये लैडर डायग्राम की शक्ल है। लैडर डायग्राम क्या होता है, इसके अंदर ये जो 2 लाइनें होती हैं, ये पावर की लाइन होती हैं। आप इसको पॉजिटिव समझ लें, इसको नेगेटिव समझ लें, या फिर आप इसको समझ लें कि ये एसी का एक तार है न्यूट्रल, ये फेज है और ये न्यूट्रल है, इसके बीच में ये कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, ये कॉन्टैक्ट्स,
ये जब बटन पुश बटन है, ये पुश बटन का सिंबल लैडर डायग्राम में ऐसा ही होता है, लेकिन असल में लैडर, ये पुश बटन का सिंबल, ये असल में अगर आप सिंबल जो आप समझते हैं वो ये वाला सिंबल है, एक स्विच है ये वाला स्विच के पुश करेंगे। अब ये क्योंकि पुश ऑन पुश ऑफ है ना, तो ये इसको दबा के रख लेते हैं ना, तो ये पूरा रिले चैटा करना शुरू कर देती है। ये देखें पूरा ऑन ऑफ बहुत तेजी से हो रही है। लेकिन अगर आप इसको एक सिंपल सा पुश दें तो ये बिल्कुल सही काम करता है। सर आपने एसी को डीसी में मतलब सर्किट बनाया है? क्या चीज? सर आपने एसी सर्किट को डीसी में बनाया है? नहीं नहीं, एसी सर्किट को डीसी में नहीं बनाया। ये जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं है इसके अंदर। मैं आपको जो इस वक्त समझाना चाह रहा हूँ ना, वो ये डायग्राम समझाना चाह रहा हूँ कि ये दो जो, ये इसको कहते हैं लैडर डायग्राम। अब इस लैडर डायग्राम के अंदर आज हम जो है एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ लैडर डायग्राम। और ये वाली कॉम्प्लिकेटेड सी जो एक मिडिल लेवल की कॉम्प्लिकेशन है, वो आपको अभी इस वक्त समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं आपको इसको समझाता हूँ किसी एक और सॉफ्टवेयर में जिसके अंदर लैडर डायग्राम बनती है। दिस सॉफ्टवेयर, लाइव वायर सॉफ्टवेयर, इज फॉर द सिमुलेशन ऑफ सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम की ये शक्ल होती है और मैंने बनाई यही लैडर डायग्राम है, लेकिन सर्किट डायग्राम में बनाया है इसको मैंने इंप्लीमेंट किया है रिले लॉजिक से। अब रिले लॉजिक क्या होती है? अगर आपने कोई स्विचिंग अरेंजमेंट करनी है, रिले लॉजिक तो रिले लॉजिक से पूरी बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं रिले लॉजिक से पहले के ज़माने में। लेकिन अब रिले लॉजिक थोड़ी सी रिप्लेस हो गई है, बिकॉज देयर वर हंड्रेड्स ऑफ रिलेज बीइंग यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ सर्टेन लॉजिक। इसको कहते हैं रिले लॉजिक। और उसी से वो वर्ड निकला था जो मैं आपको बता रहा था, डीबग, जिसके बारे में आपको मैंने बताया शुरू में कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी का मतलब ये कि ये डीबग वर्ड कहाँ से आया। हुआ ये कि किसी फैक्ट्री में कोई रिले लॉजिक इम्प्लीमेंटेड थी और वो रिले लॉजिक चल नहीं रही थी। यानी जो आपका काम जिसको वो डिज़ाइन किया हुआ था, जिस काम पर्पस के लिए, वो उसने काम करना छोड़ दिया या फॉल्ट आ गया उसके अंदर। तो टेक्नीशियन गया उधर और उसने जाके वो ट्रबल शूट करने की कोशिश करी कि वो प्रॉब्लम क्या है। तो करते 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 उसने देखा कि एक रिले है जो कि काम नहीं कर रही है। उस रिले को निकाला उसने उसमें से, तो उसने देखा कि उस रिले के कॉन्टैक्ट्स के दरमियान में कोई इंसेक्ट था। देयर वाज अ बग इन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स, जो कॉन्टैक्ट मेक नहीं होने दे रहा था। तो उधर से उसने कहा कि भाई सर्किट का क्या मसला हुआ, क्या क्या ट्रबल शूट किया। तो उसने कहा कि देयर वाज अ बग एंड आई जस्ट डीबग्ड इट। तो वहां से जो सर्किट सॉल्व करने, सर्किट को सही करना या फिर सॉफ्टवेयर को सही करना, तो वहां से ये वर्ड निकला डीबग। राइट। अब ये डीबग जो है सिंपल एक वर्ड बन गया, दिस इज सिंपल वर्ड जो कि सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोग्रामिंग में। तो द बेसिक कॉज जो कि मैंने कहीं पढ़ा था कि कहाँ से आया कि वाई दिस इज कॉल्ड डीबग। अब इसके अंदर नंबर ऑफ, अच्छा ये कहाँ, ये बात मेरी पूरी हो गई कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द वर्ड डीबग। अच्छा, इसको हम सर्च भी कर सकते हैं। मैंने तो किसी ज़माने में पढ़ा था, अभी तो मुझे याद नहीं है कहाँ पढ़ा था, लेकिन इसको हम सर्च कर सकते हैं। हो सकता है मिले, हो सकता है ना मिले, आई एम नॉट श्योर। लेकिन देयर आर नंबर ऑफ रिलेज टू इम्प्लीमेंट अ सर्टेन लॉजिक। अब यही देख लें कि एक छोटा सा काम है, वो छोटा सा काम क्या करना था कि एक पुश बटन से मुझे रिले ऑन करनी है और उसी से ऑफ करनी है, जो कि मुख्तलिफ है उस वाली लॉजिक से जो अभी अब तक हम करते आ रहे हैं। अभी तक जो हमने किया है वो क्या किया था, हमने दो बटन इस्तेमाल किए थे किसी चीज़ को ऑन करने के। लेकिन अब मैंने जो आपको ये सिखाया है यहाँ पर, ये बताया है, अभी सिखाया नहीं है, सिर्फ सिंपल मैं एक स्विच से इस आउटपुट को ऑन ऑफ करना चाह रहा हूँ। इस आउटपुट को एक सिंपल स्विच से मैं ऑन ऑफ करना चाह रहा हूँ, ये एक स्विच से। यानी एक बार पुश करें तो ये ऑन हो जाए, दूसरी बार पुश करें तो ये बात ऑफ हो जाए, जैसे ये हो रहा है। ये वाली लॉजिक को देखें आप, बल्ब को, ये देखें, एक बार पुश किया उसी को और ये वापस कॉन्टैक्ट वापस आ चुका है। ये पुश स्विच है, जब दबाते हैं तो भी जब प्रेस रहता है, तो एक बार पुश किया, दूसरी बार पुश किया, समझ आ रही बात? तो ये इसका सर्किट डायग्राम है। इसको मैं अभी आपसे, आप लोगों से खुद से इंप्लीमेंट करवाऊंगा। ये यहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर भी दूंगा मैं आपको इसका, और दिखाऊंगा लैडर डायग्राम। तो दिस इज लैडर डायग्राम। अच्छा, अब इसकी लॉजिक समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में दे दूं ताकि आपके पास टूल्स आ जाएं इसको इम्प्लीमेंट करने के। अब वो सॉफ्टवेयर जो है मेरा यहाँ पे कहीं पड़ा हुआ है, मैं आई जस्ट शो यू।
कहाँ पड़ा हुआ है, लेट मी जस्ट फाइंड इट आउट। अच्छा, ये जो सॉफ्टवेयर है, नहीं करो साहब। अच्छा ये मीटिंग जो है बड़ी जल्दी खत्म हो गई वाली यार, 10 मिनट का मैसेज आ गया है। अच्छा अच्छा, ये वाली लॉजिक्स प्रो की ट्रायल ट्रायल सॉफ्टवेयर की स्क्रीन नजर आ रही है आपको? लॉजिक्स प्रो यस सर। 500 ट्रायल यस सर। सॉफ्टवेयर की नजर आ रही यस है सर। आपकी? अच्छा सही है। तो अब यहाँ पे जो है ना, ये 15 डेज की लिमिट है इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस वाली लिमिट को हम खत्म कर देंगे। वी हैव अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, लेकिन ये इसका क्रैक चल नहीं रहा मेरे पास। सो इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू डू इट, दिस क्रैक दिस सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको यहाँ से कंटिन्यू करके इस सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर है लॉजिक्स प्रो। इसके अंदर हम लैडर डायग्राम को सिमुलेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर लैडर डायग्राम के ऊपर तो पूरे कोर्सेज होते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स अपने पूरे पास आउट होने के बाद कहीं और से जाकर और शॉर्ट कोर्सेज करते हैं इसके बारे में, और इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होती है। और ये जो लैडर डायग्राम है, ये एक नया स्टाइल ऑफ सर्किट ड्राइंग है, और ये आमतौर पे पीएलसी में इस्तेमाल होती है। और पीएलसी क्या होती है? पीएलसी इज प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। इंडस्ट्रीज में अब जो चीज़ें मशीनें कंट्रोल हो रही होती हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कंट्रोल हो रही होती हैं। उसके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन करने वालों के लिए जो मशीन बनाते हैं, उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि उसका पूरा एम्बेडेड कंट्रोलर बनाएं वो अपनी तरफ से, और उसके अंदर फिट करके दे दें। या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो क्या है कि आप पीएलसी इस्तेमाल उठाएं किसी भी कंपनी की, सीमेंस की या फेटेक की या डेल्टा की या मित्सुबिशी की या एलन ब्रैडले की, कोई सी भी पीएलसी आप उठाएं, उसके अंदर अपनी लैडर डायग्राम डालें, मशीन के हिसाब से प्रोग्रामिंग करें। दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग, बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग विच यू हैव सम एक्सपीरियंस इन। सी प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग या बेसिक प्रोग्रामिंग, ये इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं है। इट्स अ हार्डवेयर काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, और दिस इज द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ दिस रिले लॉजिक। ये रिले लॉजिक की डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है। अब ये जो है ना, हो सकता है आपको मुश्किल महसूस हो रहा हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ कैसे डिस्कस हो रही हैं और ये कहाँ पर फिट इन होंगी, बट इसमें आपको एक्सपेरिमेंटेशन करने से काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। लेकिन फिर भी ये चीज़ें इस लेवल के लिए, जिस लेवल पे मैं पढ़ा रहा हूँ फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर, काफ़ी मुश्किल हैं। डेफिनेटली आई विल जस्ट एग्री एंड आई एक्सेप्ट कि द थिंग्स जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी सी मुश्किल हैं, बट ये जो चीज़ें हैं ना जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये तो एक तो आपके काम की हैं, आपके पूरे कैरियर में आपको काम आएंगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि अगर आप एफर्ट करेंगे तो आप शुरू से जो है ना इन चीज़ों के अंदर थोड़े से ईज फील करेंगे। शुरू में लर्निंग कब होता है, मुश्किल लगता है, लेकिन इवन देन वो चीज़ें हो जाती हैं। अब जब हम करके देख लेंगे ना, सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। अच्छा चलें, अब सबसे पहले तो मैं यही करता हूँ कि आपके सामने मैं एक लॉजिक बनाता हूँ, और वो लॉजिक हम देखते हैं कि चल रही है कैसे चल रही है। और थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, लेकिन इंशाल्लाह मैं बना लूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले रिले लॉजिक तो आपके समझ में आ गई ना बात कि व्हाट इज़ रिले लॉजिक। ये रिले लॉजिक बनी हुई है किस सर्किट की, कि एक पुश ऑन, एक पुश से लोड को ऑन भी करना है और ऑफ करना है। और ये पूरी लॉजिक करने के लिए देखें कितनी सारी रिले इस्तेमाल हुई हुई हैं। तो जरा सा भी अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा ना, मिडिल लेवल की भी कॉम्प्लिकेशन होगी, तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ मे बी टेंस ऑफ रिलेज पूरे बोर्ड में लगी हुई होंगी। और मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट है, कॉन्टैक्ट्स हैं, खराब हो जाते हैं। तो उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए लोगों ने दुनिया में पीएलसी इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि चलती रिले लॉजिक पे ही है, लेकिन अब जो है इसको नया नाम देते हैं, रिले लॉजिक हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लैडर डायग्राम। दिस इज द लैडर डायग्राम। अब यहाँ पे देखें, ये लैडर डायग्राम की तस्वीर ही निकाली है मैंने इंटरनेट से, और यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर के अंदर लैडर डायग्राम बाकायदा से बनी हुई है। ये इसके अंदर आप डिज़ाइन करेंगे, उसको सिमुलेट भी करेंगे। तो यहाँ पे ये दो पावर सप्लाईज की लाइंस हैं खड़ी, और ये हमेशा खड़ी लाइनें रहती हैं। सर्किट डायग्राम में तो देखें ये नहीं है ना, खड़ी लाइनें कोई भी नहीं है सर्किट का, जहाँ से लाइन खींची आपकी मर्जी है। लेकिन लैडर डायग्राम में सर्किट डायग्राम ही होता है, लेकिन यहाँ पे लाइनें दो खड़ी होती हैं, पावर की लाइनें होती हैं। तो आप ये समझ लें कि हर लैडर डायग्राम सर्किट डायग्राम होता है, लेकिन हर सर्किट डायग्राम लैडर डायग्राम नहीं होता।
अच्छा, आप बताएं कि क्या बातें समझ में आ रही हैं। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, फिर समझ में आएंगी। तो अभी मैं नहीं पूछता कि क्या समझ में आ रहा है, लेट मी जस्ट डू इट। अब मैंने एक ये वाला यहाँ से पार्ट उठाया और ये इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये एक स्विच आ गया है। एक मैंने आउटपुट उठाई और ये यहाँ पे लगा दी, ये यहाँ पर आ गई लैडर डायग्राम में, दो कोनों पर। एक पे स्विच आ गया, एक पे आउटपुट आ गई। सिंपल से सिंपल लैडर डायग्राम बन गई। यहाँ पे एक ओपन स्विच आ गया, यहाँ पे एक आउटपुट आ गई। ये सिंपल से सिंपल लॉजिक डायग्राम बन गई। एक इनपुट हो गई, एक आउटपुट हो गई। ये स्विच कौन से टाइप का है? पुश स्विच। सिंपल सा ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच है। जब इसको, और ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये आउटपुट है। इसका मतलब है कि ये आउटपुट, ये लैंप है। तो आप मुझे बताएंगे जब मैं इसको दबाऊंगा, इसको ऑन करूंगा, तो ये क्या होगा? ऑन हो जाएगा। लैंप नहीं है लेकिन आउटपुट है, तो समझ लें काइंड ऑफ लैंप है आउटपुट। तो ये जब इसको पुश करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से पावर सप्लाई की एक रेल, ये वाली नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, एक एक नेगेटिव है, इसको नेगेटिव समझ लेते हैं, इसको पॉजिटिव समझ लेते हैं। तो ये बटन दबाएगा तो पॉजिटिव क्या चले जाएगा, इधर आ जाएगा, और ये नेगेटिव तो ऑलरेडी इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा ना। क्या कहते हैं? करके दिखाता हूँ। अच्छा, अब क्योंकि ये पीएलसी की बातें हो रही हैं, ये पीएलसी की बातें, इसमें हमें एड्रेसेस देने पड़ेंगे। तो इसके एड्रेसेस कैसे देते हैं कि ये है, इनपुट है, आई है, तो इसका मैंने कहा आई कोलन, इसका तरीका है देने का 0/0। ये एक इनपुट आ गई। कौन सी है कि इनपुट है और 0/0 है, 0/0 है, यानी ये इसका एड्रेस है। कौन सी इनपुट है? ये भी जो पीएलसी होती है ना, उसके ऊपर ये ब्लॉक बने हुए, टर्मिनल्स ब्लॉक बने होते हैं, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ होता है एड्रेस देना। तो ये एड्रेस दे दिया मैंने उसमें से। इसी तरीके से आउटपुट पिनें भी होती हैं पीएलसी के अंदर, वो वाली मैंने इसको एड्रेस दे दिया और इसको नाम दे दिया मैंने कि आउटपुट है, ये ओ है, कोलन है, और 0 में से लिया है, ये पता नहीं 1 में होता है शायद, 1 ले लेते हैं, 1/0 है। तो ये आगे इसकी आउटपुट आ गई। सिंपल है। अब मैंने इसको किया डाउनलोड, यहाँ से डाउनलोड होने के बाद मैंने इसको चलाया और गो ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के बाद मैंने इसको रन किया। तो अब यहाँ से मैंने सिमुलेशन में से ले लिया आईओ सिमुलेटर। आईओ सिमुलेटर का मैंने बटन दबाया, रन नहीं है, रन किया, 0 में दबाया, कहाँ गया, आउटपुट, आउटपुट चलनी चाहिए थी। आउटपुट कौन सी दे देते हैं, ये इनपुट है, ये 0 नहीं है, ये इधर से 1 दे देते हैं, 1.1 है, एंड आई, इसको बड़ा करते हैं। अच्छा, आई 1 है तो 1 दे देते हैं। अभी मैंने चलाया था, अभी नहीं चल रहा, ओ दे देते हैं इसको। जो नज़र आ रही है आउटपुट आई 1.3 है, ये 0.0 है, ये ओ 0.0 है, 1.0 कहाँ है, इसको मैं दे देता हूँ, 1 मिनट ना। जो नज़र आ रही है ना वो दे देते हैं, 0.0। असल में मैंने भी जो है ना इसको अभी डाउनलोड किया है, ये वाला 0/0 नहीं होता इसमें, ओ कॉमा 0। मैं इसमें प्रैक्टिस कर ही रहा था कि क्लास का टाइम हो गया, क्या करें। मैं गलत दे रहा हूँ कहीं कहीं से इनपुट, 0.0, इसको 1 दे देता हूँ, शायद चल जाए। हो नहीं रही है, और रन तो करूँ, नहीं हो रहा। अच्छा, ये तो होना चाहिए था, क्लास कैसे कंडक्ट करूँ इसके बगैर। प्रैक्टिस तो मैंने की हुई है,
अच्छा डाउनलोड किया, डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ रन मोड में भी है, डाउनलोड भी हो चुका है। अच्छा